चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ट्रांजिस्टर तक शायद कंप्लीट करा दिया था और अब मुझे लॉजिक गेट शुरू करना था। मुझे ज़रा कंफर्म कर दो, मैंने आपको ट्रांजिस्टर तक करा दिया था कंप्लीट एम्पलीफायर है। सर फीडबैक और फीडबैक एम्पलीफायर करा दिया था। यस सर। ठीक है, तो अब मुझे लॉजिक गेट शुरू करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेमीकंडक्टर का लास्ट टॉपिक है। लॉजिक गेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इसमें क्वेश्चंस आपसे निकलेंगे और आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, और आप पिछले 3-4 साल के भी पेपर अगर उठा के देखोगे तो ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन लॉजिक गेट पर लगभग हर साल आता है। और यकीन मानिए, आपको जैसे मैंने शीट भी जो दी है उसमें आपको क्वेश्चन जो मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, उसी तरह के क्वेश्चन आपको मतलब कुछ मैंने दिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे इजी आते हैं और आसानी से किए जा सकते हैं। तो अब लॉजिक गेट है क्या? दो चीज़ें आ रही हैं इसमें। एक तो लॉजिक गेट, लॉजिक वर्ड आ रहा है, और एक गेट। गेट मतलब कि किसी चीज़ का फ्लो को कंट्रोल करना। जैसे आपके घर में भी दरवाजा होता है, तो दरवाजा बाहर से आने वाले को भी रोकता है और जाने वाले को भी रोकता है। और इसमें ऐसे ही गेट है, तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है वो कंट्रोल करता है। ये इन्फॉर्मेशन जो जाएगी उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, लॉजिक इसलिए वर्ड हम यूज करते हैं क्योंकि एक सर्टेन लॉजिक को या एक कोई फॉर्मूला या एक कोई रिलेशन को ओबे करता है और जिसके थ्रू जो आउटपुट हमें मिलेगा। जैसे कि ए प्लस बी है एक रिलेशन, तो अब ए प्लस बी को फॉलो करेगा, या ए इंटू बी है तो ए इंटू बी को फॉलो करेगा, एक लॉजिक को फॉलो करेगा। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम पढ़ते हैं, इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आ, दो तरह के ही इनपुट हो सकते हैं, 0 या 1। इनको हम डिस्क्रीट इनपुट कहते हैं। डिस्क्रीट, देखिए अब तक हम जो मैथमेटिक्स में पढ़े हैं छोटी क्लास में, वो डेसिमल सिस्टम होता है। वो क्या होता है? डेसिमल सिस्टम। और डेसिमल सिस्टम में आप जानते हैं 0 से लेके 9 तक के डिजिट होते हैं, 0 से लेके 9 तक। लेकिन यहाँ पर हम बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं कंप्यूटर में, बाइनरी सिस्टम। और बाइनरी सिस्टम में 0 एंड 1, ध्यान रखना, 0 एंड 1 सिर्फ दो ही इनपुट हो सकते हैं। कोई भी नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, कोई भी नंबर, आपको सुन के थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कोई भी नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो 0 1 से कर सकते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह जो होते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी आइटम है, वो इसी भाषा को, इसी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी सिस्टम को समझता है। जैसे 37 है, तो 37 को भी हम 0 और 1 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो आपको पढ़ना नहीं है ये वाली पार्ट। वैसे नॉर्मली बीटेक वगैरह जो बच्चे करते हैं उनको फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाया जाता है। और आजकल तो स्कूल वगैरह में भी कंप्यूटर है, तो वहाँ पे भी बच्चों को ये पढ़ा दिया जाता है। कोई नंबर है तो उसको कैसे हम बाइनरी सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे, या बाइनरी जैसे 0 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, वो हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, अब जो डिजिटल सर्किट होते हैं उनमें लॉजिक गेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। लॉजिक गेट कंट्रोल फ्लो करेंगे, फ्लो को कंट्रोल करेंगे इन्फॉर्मेशन को, और सर्टेन लॉजिक को फॉलो करके। और सब जगह लॉजिक गेट यूज होते हैं आपका, जैसे घड़ी है, कैलकुलेटर है। अब कैलकुलेटर में 2+3 करोगे तो 5 ही आएगा, 2+3 करोगे 5 आएगा, 2+3 को 6 नहीं बताएगा कैलकुलेटर, क्योंकि वो पहले से ही प्रोग्राम्ड है। वो एक सर्टेन लॉजिक को फॉलो करता है कि 2+3 होगा तो एडिशन उसको करना है। यही लॉजिक है। ठीक है, तो चलिए मैं बोलता हूँ, आप थोड़ा सा पहले लिखें और फिर हम इसमें तीन पहले फंडामेंटल जो गेट हैं, एंड और नॉट, इन गेट को पढ़ेंगे। फिर इनके कॉम्बिनेशन से कुछ और गेट बन सकते हैं, जैसे कि नैंड है, नॉर गेट है, एक्सऑर है, और एक्स नॉर गेट है। ये 4-5 तरह के हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, कोई भी
क्वेश्चन लॉजिक गेट का आपसे बचेगा नहीं, आप उंगलियों पे सॉल्व कर लेंगे लॉजिक गेट के क्वेश्चन को 100%। आपको जो शीट भी दी है उसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आप लगा के देखिएगा। आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, कल की क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो लिखें, इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वी कैन यूज डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट, अब डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जो डिसकंटिन्यूअस हो यानी लगातार ना हो। एक और सिग्नल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे कि करंट है, वोल्टेज है, ये एनालॉग सिग्नल होते हैं। ये टी है और मान लो वोल्टेज या फिर करंट है, तो ये एनालॉग सिग्नल का एग्जांपल हो गया। इसके उलट जो होता है वो कहलाता है आपका डिजिटल सिग्नल, या जो मैं डिस्क्रीट बोल रहा हूँ, जो कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। यानी कि कंटिन्यूअस से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि लगातार हमको सारी वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन यहाँ एनालॉग वाले में लगातार, जैसे जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, तो जीरो से मैक्सिमम के बीच की सारी वैल्यू ये लेगा, और फिर मैक्सिमम से जीरो आएगा तो भी सारी वैल्यू लेगा, फिर इधर नेगेटिव में जाएगा। तो यानी सारी वैल्यू अटेन, वी और आई की सारी वैल्यू लेगा। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल है वो या तो जीरो लेगा, या फिर वन लेगा, या तो जीरो लेगा या फिर वन लेगा। तो इसके बीच की वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये आपका एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं, एनालॉग सिग्नल। और ये जो मैं बता रहा हूँ जीरो वन, जीरो वन, इस टाइप के, ये डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। और ये जो डिजिटल सिग्नल है इन्हीं को हम बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब जो लगातार ना हो, जो कंटिन्यूअस ना हो, ठीक है। जैसे चार्ज है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, क्वांटाइज्ड होता है ई के मल्टीपल में, है ना, तो वो डिस्क्रीट चार्ज कह सकते हैं। चार्ज इज डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। जैसे 1.5 ई चार्ज नहीं पॉसिबल है। अब हमारा आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू होगा इसके बाद में, ठीक है। जो मैंने सीक्वेंस बताई थी, पहले मैंने मॉडर्न कराया, उसके बाद अब ये हम शुरू करेंगे, तो वहां आएगा ये सब चीजें। तो इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वी कैन यूज डिस्क्रीट सिग्नल। और कैसे होते हैं वो डिस्क्रीट सिग्नल, जीरो और वन, या लो और हाई। अब लो और हाई से मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये जो मैंने सिग्नल खींचा, ये जीरो वाला ये लो है, और ये हाई है। ये लो है, ये हाई है, ठीक है। या फिर ऐसे भी चलता है लो और हाई के अलावा, इसमें यस और नो, नो और यस, ठीक है। या फिर डाउन और अप, ठीक है। वही जो हाई और लो है वैसे अप और डाउन, इस तरह का। आगे लिखें, लॉजिक गेट्स आर, लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये लॉजिक गेट है क्या, तो वो लिख लेते हैं। अ लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ठीक रहेगा। इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट फॉलोज a logical relationship. A logic gate is a electronic circuit that follows a logical relationship between input and output. Between, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, between input and output. They are called gates. They are called gates because they are called gates because they control they control the flow of
डिजिटल इंफॉर्मेशन, digital information, they are used calculator, डिजिटल वॉच, आजकल डिजिटल घड़ियां बहुत चलन में हैं, ट्रेंड में हैं, डिजिटल वॉचेस, कंप्यूटर्स, मोबाइल लैपटॉप, रोबोट्स, रोबोट भी प्रोग्राम होते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, रोबोट्स, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन वगैरह जो होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे आप एलेक्सा, आजकल अमेजन का आता है एलेक्सा, आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, उससे कुछ पूछते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा भी अगर कुछ पूछोगे तो वो समझदारी से कुछ जवाब दे देता है ना। तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन को प्रोग्राम किया गया कि ये पूछा जाएगा तो ये जवाब देना है। इसके अलावा फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में, वहाँ मशीनें होती हैं जो काम करती हैं, प्रोग्राम्ड होती हैं, ये बटन दबा दिया, ये जैसे फोटोकॉपी की मशीन पे ही चले जाओ, तो फोटोकॉपी की मशीन में इंस्ट्रक्शन 10 फोटोकॉपी करानी किसी पेज की, तो वो 10 दबाएगा तो वो 10 उसमें प्रिंट निकल जाएंगे। सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। 20 दबाएंगे तो 20 निकल जाएंगे। अगर उसमें मान मान के चलिए आजकल और एडवांस आ गई, तो वो दोनों साइड फोटोकॉपी करके निकाल देता है अपने आप ही, प्रिंटर हो गया आपके घर में। तो ये मशीन्स भी प्रोग्राम्ड होती है। इसी तरह से फैक्ट्रीज वगैरह में इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं, जैसे कार की फैक्ट्री है, बेल्डिंग हो रही है, तो बेल्डिंग की जो आर्म होती है वो अपने आप प्रोग्राम्ड होती है कि इतने टाइम तक इस पार्ट पे इसको वेल्डिंग करनी है। तो कार वो एक उस पे चेन पे लगे होते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं और वेल्डिंग होती रहती है। इंडस्ट्री कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, इंडस्ट्री कंट्रोल सिस्टम, टेली कम्युनिकेशन एटसेट्रा, टेली कम्युनिकेशन एटसेट्रा। अब इसमें 3 बेसिक गेट्स हैं, देयर आर 3 बेसिक गेट, 3 बेसिक गेट्स, और वो कौन कौन से हैं? एंड और नॉट, ठीक है, और एंड नॉट, और इनसे हम बाकी गेट बना सकते हैं। और ये है आपका और गेट, और एंड गेट, नॉट गेट, ये 3 हैं, इनसे हम बाकी के गेट बना लेते हैं, ठीक है। यूजिंग दीज 3 गेट्स, यूजिंग दीज 3 गेट्स, यूजिंग दीज 3 गेट्स वी कैन फॉर्म some different gates, different gates like, different gates like NOR gate, NAND gate, XOR gate, XNOR gate, etc, etc, ठीक है। इससे ये हम जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, ये सारे गेट हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सऑर गेट, एक्स नॉर गेट, और इन 3 से हम ये बनाएंगे। लेकिन एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो नैंड और नॉर गेट है, आपने पढ़ा होगा 12th लेवल पर, ये जो गेट है इन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, यूनिवर्सल, क्योंकि इन नैंड और नॉर से कोई भी बना सकते हैं। अब आपने कहा सर वो तो ऊपर वाले से बना सकते, नहीं, और गेट से आप एंड गेट नहीं बना सकते, और गेट से आप नॉट गेट नहीं बना सकते, ठीक है, नॉट से आप एंड गेट नहीं बना सकते, लेकिन इस नॉर से आप और बना सकते हैं, एंड बना सकते हैं, नॉट बना सकते हैं। आप इस नैंड से और बना सकते हैं, एंड बना सकते हैं, नॉट बना सकते हैं, एक्स और बना सकते हैं, एक्स नॉर बना सकते हैं, कोई भी गेट इनको नैंड नॉर को इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। लेकिन आप सोचें कि और से एंड बन जाएगा, एंड से नॉट बन जाएगा, नॉट से एंड बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो इनसे हम ये जो मैंने मेंशन किए हैं, एंड और नॉट 3 जो गेट हैं,
इनसे ये वाले गेट बन जाते हैं जो मैंने नीचे लिखे हैं, लेकिन नैंड नॉर से कोई भी गेट बन जाएगा। मेरी बात को समझो, ये जो ऊपर तीन जो लिखे हैं, इनसे ये जो नीचे लिखे हैं ये वाले गेट बन जाएंगे, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऊपर के तीन यूज करके। लेकिन नैंड नॉर से कोई भी गेट बन जाएगा, ठीक है। नॉर एंड नैंड गेट आर कॉल्ड universal gate are called universal gates because using these using any of these two using any of these two alone, यानी इनमें से कोई अकेले का, मेरी बात समझना, अकेले का इस्तेमाल करके आप कोई भी गेट बना सकते हैं। यूजिंग एनी ऑफ दीज टू अलोन, तो यानी कि इनमें नॉर का ही कोई केवल इस्तेमाल करना है, केवल नॉर का, और कोई गेट नहीं, तब भी आप बना लोगे। और ये सवाल आते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी और पढ़ाऊंगा भी कल की क्लास में, लेकिन कल की क्लास ऑफलाइन होगी, ठीक है। तो आज जितना हो जाएगा 11:30 तक वही हम करेंगे, क्योंकि बाकी फिर आप लोगों की क्लास वगैरह रहेगी, टेस्ट वगैरह 12 बजे से शायद, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री का, तो आपको जाना भी होगा। तो एनी ऑफ दीज टू अलोन, ठीक है, बिकॉज यूजिंग एनी ऑफ दीज टू अलोन एनी गेट कैन बी फॉर्म्ड। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो कल की ऑफलाइन क्लास में आपको अपनी प्रेजेंस रखनी है। अभी ऑनलाइन में तो मैंने देखा बच्चे कुछ आए कुछ नहीं आए, कुछ के पास मोबाइल नहीं था, कुछ ने सोचा कि आज संडे आराम करते हैं, तो ऑफलाइन में नहीं चलेगा। अगर रह गया तो ये मान लीजिए कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपने मिस कर दिया, और 100% नीट में क्वेश्चन आएगा, लॉजिक गेट से आता है, पिछले 4-5 साल के पेपर उठाओगे आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। डायोड पे आया ना आया, उस पे ट्रांजिस्टर पे आया ना आया, लेकिन लॉजिक गेट पे क्वेश्चन आया है, और दो दो बार दो क्वेश्चन भी आ गए कई बार, ठीक है, सेम। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लोगे तो पक्का एक क्वेश्चन तो आपका श्योर शॉर्ट हो गया, श्योर शॉर्ट। और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बता दूंगा कि आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो नॉर गेट, नैंड गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट बिकॉज यूजिंग एनी ऑफ दीज टू अलोन एनी गेट कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। इसके बाद इसमें एक ट्रुथ टेबल होती है, और एक है बूलियन एलजेब्रा। बूलियन एलजेब्रा, बूलियन एलजेब्रा क्या है? इसमें एक और फंक्शन होता है, या और फंक्शन ना कह के और ऑपरेशन भी कह सकते हो आप इसको, और ऑपरेशन, ऑपरेशन वर्ड थोड़ा बेटर लगेगा। पहले ये जान लेते हैं, फिर इसी में एक एंड ऑपरेशन होता है, यानी और गेट में क्या रिलेशन फॉलो होगा, और में क्या होगा, और फिर इसमें नॉट ऑपरेशन, नॉट वाले गेट में क्या रूल फॉलो होगा। तो और में तो ये चलता है कि 0 + 0, ये 0 होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा, और 1 + 1 भी 1 होता है। ध्यान से सुनिएगा, आप डेसिमल सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं कि 1 + 1 2 हो जाता है, इसमें 1 + 1 1 ही होता है। वो आगे हम थोड़ा सा और एनालॉजी से समझेंगे कैसे है कि 1 + 1 भी 1 ही होगा। इसको एक एनालॉजी देके मैं आगे समझाऊंगा। एंड गेट में क्या होगा, एंड ऑपरेशन में 0 + 0, ये आपका 0 आएगा, 0 सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे तो क्या है, और ऑपरेशन का मतलब होता है जैसे दो हैं ए और बी, तो उनको हम ऐड कर रहे हैं। एंड में क्या कर रहे हैं, ए इंटू बी कर रहे हैं एंड में। तो 0 × 0 ये आपका 0 हो जाएगा, 0 × 1 1 हो जाएगा, 1 × 0 1 हो जाएगा, 1 × 1 भी 1 होगा। नॉट ऑपरेशन में क्या होता है कि ये जो भी एंट्री आप दोगे, ठीक है, उसको इन्वर्ट कर देगा, यानी कि 0 का बार करेंगे, बार को इन्वर्ट कर देगा 1, और 1 का बार करेंगे तो वो 0 कर देगा, यानी 0 जब दोगे तो उसे 1 कर देगा, 1 जब दोगे तो 0 कर देगा, यानी लो इनपुट दोगे तो हाई कर देगा, और हाई इनपुट दोगे तो लो कर देगा, जो मैंने आपको पीछे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच में समझाया था। नॉट गेट के फॉर्मेशन में ये ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है।
अब ये जो एंट्री आप देख रहे हैं इनपुट की, ये एंट्री जब एक टेबल में एक्सप्रेस की जाती है और उनके करस्पॉन्डिंग उनके आउटपुट जब शो करते हैं तो उस टेबल को ट्रुथ टेबल कहते हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल कई बार क्वेश्चन में आ जाती है और पूछता है कि ये ट्रुथ टेबल किस गेट की है, या गेट दे दिया जाएगा उसकी ट्रुथ टेबल पूछ लेगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने जो शीट आपको दी है उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैं डिस्कस करूंगा क्लास में। पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल है क्या, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें। दिस टेबल, हाँ पुष्पेंद्र बोलो। हाँ, थोड़े एक एंट्री गड़बड़ हो गई है, समझ गया मैं। वो वाला मैंने लिख दिया, ठीक कर दिया मैंने। ठीक है, एंड ऑपरेशन में 0 इंटू 1 जीरो और 1 इंटू 0 भी 0 और 1 इंटू 1 1, वो एंट्री गलत थी, वो करेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल या दिस टेबल shows all the this table shows all the possible this table shows all the possible inputs and their respective output। ठीक है, अब रेस्पेक्टिव आउटपुट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई सर्टेन रूल फॉलो होगा, कोई लॉजिकल रिलेशनशिप फॉलो होगी, उसके बाद ही मिलेगा हमें आउटपुट। तो दिस टेबल शोज ऑल द पॉसिबल इनपुट्स एंड दियर रेस्पेक्टिव आउटपुट obtained obtained by some logical relationship। एक लॉजिकल रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए ये हमें मिलेगा। अभी मैं आगे बताऊंगा एक एक करके, तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सबसे पहले और गेट, पहले इसकी से शुरुआत करते हैं। तो और गेट कैसा होता है, इसका सिंबल कैसा होता है ये देख लेते हैं, और क्या फंक्शन करेगा। तो इसका सिंबल जो होता है और गेट का, वो ऐसे होता है। ये दो ए और बी इसके इनपुट हैं, और ये वाई इसका आउटपुट है। ठीक है, वाई आउटपुट है और ए और बी इसके इनपुट हैं, तो दीज आर इनपुट। अच्छा, इनपुट में भी मैं बता दूं, इनपुट 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, आउटपुट हमेशा एक ही मिलेगा, ये आउटपुट है। ठीक है, अब ये भी मैं बता दूं कि इनपुट नॉट गेट में एक ही होता है, बाकी में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ 2 दिखाए, आपने कहा 3 भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, बट यूजुअली मैं बता दूं किसी भी गेट में नॉट गेट को छोड़ के बाकी गेट में इनपुट एक या उससे ज्यादा ही रहेंगे। ठीक है, अब आपने कहा कि इसमें तो 2 कम से कम होने चाहिए, नहीं 2 क्या, इन दोनों टर्मिनल को अगर आप शॉर्ट कर दोगे तो एक भी हो जाएगा, इनपुट वाले ए और बी को शॉर्ट कर दोगे तो एक भी हो जाएगा, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही मिलेगा। और नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, 2 नहीं होते वहां पे, अगर 2 दिए भी होंगे तो उनको शॉर्ट करके एक ही में भेजते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। सिंबल आपको सही से पता हो तो वह आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब जो फॉर्मूला ये फॉलो करेगा, तो फॉर्मूला ये है कि जो वाई आउटपुट हमें मिल रहा है वो ए प्लस बी से मिलेगा, ए प्लस बी से मिलेगा। ठीक है, अब ए प्लस बी से मिलेगा, यानी ए और बी 2 इनपुट है और उनको ऐड करेंगे तो ऊपर जो मैंने आपको बताया है बूलियन एलजेब्रा, वो एलजेब्रा में रूल फॉलो होंगे। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल है, वो ट्रुथ टेबल मैं यहाँ पहले बनाता हूँ और उससे आपको समझ में और अच्छा आ जाएगा। ये आपका ए, ये बी और ये वाई जो ए प्लस बी के बराबर है। अब ए की वैल्यू कितना, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, ये 0 1 1 0
और 1 1, ठीक है। ये 0, ये 1 1 और ये 1, और गेट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी दोनों ऑफ हैं, 0 0 का मतलब है ऑफ है, 0 0 का मतलब है अगर ऑफ है तो ऑफ है यहाँ पे। अगर एक ये ऑन है तो ये ऑन है, और दूसरा भी अगर ऑन है तो भी ऑन है, अगर दोनों ऑन है तो भी ऑन है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको अगर एक एनालॉजी से समझें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर वन लाइनर में कुछ बातें लिखाऊंगा, उनको आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए इसके इक्विवेलेंट, इसको समझाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करना हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करना हो, जैसे ये एक बल्ब है जहां हमें आउटपुट वाई मिल रहा है, और ये जो स्विच हैं ये ए और बी है। अब अगर दोनों स्विच खुले हैं यानी ऑफ हैं तो बल्ब ऑफ है, वाई है बल्ब यहाँ पे, इसको एनालॉजी कहते हैं। यानी इसी चीज को समझाने के लिए हम कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहे हैं तो एनालॉजी। इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होता है, वो अलग है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलग है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं बना रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट से इसको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। अब वो कैसे है उसको थोड़ा सा आप समझें यहाँ पे, कि अगर दोनों ए और बी दोनों अगर ऑफ हैं, दोनों अगर ऑफ हैं तो बल्ब ऑफ होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर दोनों ऑफ हैं यानी दोनों 0 0 हैं तो ये ऑफ है। लेकिन अगर ए को ऑन कर दो यानी स्विच ऑन कर दिया, तो आप देखोगे करंट के लिए रास्ता मिल जाएगा और बल्ब जल जाएगा भले ही बी ऑफ है। यानी कि अगर ए ऑन है तो भी बल्ब ऑन है, और अगर आपने ए को मान लो, ए को ऑफ ऑफ रखा, बी को ऑन कर दिया, तो यहां से ऐसे करंट चला जाएगा तो भी बल्ब जल जाएगा। यानी बी अगर ऑन है तो भी बल्ब ऑन है, और अगर दोनों स्विच को बंद कर दो तो भी दोनों से करंट जाएगा तब भी बल्ब जल जाएगा, यानी दोनों ऑन है तो भी बल्ब ऑन है। अब इसको जो समझा अगर आपने, तो इसी को एक लाइन में लिख लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है, बहुत फायदे में रहोगे। तो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो ये है कि अगर एक भी ऑन है, मैं हिंदी में ही लिखूंगा, आप भी हिंदी में ही लिखोगे, मुझे पता है कि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर एक भी इनपुट ऑन है, और सारे गेट जो मैं बताऊंगा ना उनमें सब में वन लाइनर ये बात मैं लिखाऊंगा, यकीन मानिए आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इससे। तुरंत देख के क्वेश्चन हो जाएगा, शीट भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। अगर एक भी इनपुट ऑन है तो आउटपुट ऑन है, ये बात ध्यान रखनी है। ये वन लाइनर याद कर लोगे, ये मान लो क्वेश्चन एकदम डैम इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर एक भी इनपुट ऑन है तो आउटपुट ऑन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया है, इसी तरह से ये तो एनालॉजी से समझ लिया, लेकिन इसका एक सर्किट डायग्राम भी होता है, और उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। केवल आपको एक बात समझनी है कि क्वेश्चन अगर आ गया तो वहां सर्किट डायग्राम बना हुआ आएगा इस तरह का, और आपसे कहेगा पहचानो ये कौन सा वाला गेट है। तो मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि एंड गेट और गेट के यूज में, एंड और के यूज में, यानी इनको जब हम बनाते हैं तो इनको बनाने के लिए डायोड का इस्तेमाल होता है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। लेकिन जो नॉट गेट होता है उसके बनाने में, नॉट गेट के बनाने में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। तो अगर ये दो डायोड यहाँ पे लगे हैं D1 और D2, और इस तरह से फॉरवर्ड वाइस में आपको शो हो रहे हैं, और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझो, केवल आप मेरी बात को समझ लो, क्वेश्चन आप यूं ही कर लोगे। तो ये जो सर्किट डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये सर्किट डायग्राम वहां बना हुआ आ जाएगा, और आपसे पूछेगा कि पहचानो ये कौन सा वाला गेट है। तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये वाला और गेट है, ये वाला और गेट है। तो ये एनालॉजी के लिए सर्किट बनाया, इलेक्ट्रिकल सर्किट इसको समझाने के लिए। और ये
ठीक है। ये इस तरह से इसके अंदर ये सर्किट में हम डायोड यूज करते हैं। इनपुट जब हम देंगे, आउटपुट हमें वाई मिलेगा, बट वो कैसे मिलेगा उस डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर दो D1 D2 फॉरवर्ड बाइस में लगे हुए हैं। यही जब हम एंड गेट बनाएंगे तो यही दो बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम होगा विद ए स्मॉल चेंज, बट उसमें हम क्या करेंगे, दो डायोड D1 D2 उल्टे हम लगा देंगे। ठीक है। तो अब देखिए ये भी ध्यान रखना है, मैं कोई भी एक ऐसा पार्ट आपके लिए नहीं छोड़ना चाहता कि क्वेश्चन आए और आपसे ना हो। मैंने कहा ना 100% क्वेश्चन आपसे होगा। तो अब इसमें ये एनालॉजी हो गई, ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया, ये आप बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो हो गया आपका और गेट। और गेट में बूलियन एक्सप्रेशन ये वाला आता है, इसको ध्यान रखना है आपको, A+B। ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। ट्रुथ टेबल में बस एक बात ध्यान रखनी कि एक भी इनपुट ऑन है तो आउटपुट ऑन है। ठीक है। एनालॉजी हो गई, सर्किट डायग्राम हो गया, ये आपका और गेट हो गया। इसी तरह से फिर आप देख लो एंड गेट, और आज की क्लास एंड गेट के साथ ही रोकेंगे। ठीक है। बाकी हम कल ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो एंड गेट और फटाफट से समझ लेते हैं। ये आपका पहला हो गया। सारे गेट मैं बताऊंगा एक तरफ से, और ये वन लाइनर जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत काम की है, यकीन मानिए इससे आपके क्वेश्चन यूं ही निकल जाएंगे। अब देखिए इसमें, हाँ विष्णु बोलो। विष्णु, तुम हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है? अनम्यूट कर लो अपनी तरफ से, मैंने यहाँ से अलाउ कर दिया है। सर इसमें अर्थिंग कर रहे हैं तो उससे सर क्या फर्क पड़ेगा? अर्थिंग, मैंने कहा ना, अर्थिंग जो कर रहे हैं यहाँ पे ये जीरो पोटेंशियल को शो करने के लिए है, और भी अर्थिंग इसमें करेंगे, लेकिन मैंने वो डिटेल में नहीं गया। मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि इसका सर्किट डायग्राम याद रखिए, वहाँ डायग्राम बना हुआ आएगा, और डायग्राम को पहचान के बताना होगा कि इनमें से ये कौन सा गेट है। जैसे इसमें दो डायोड हमने यूज किए हैं। अभी अगर मैं इसमें एंट्री बताने लगूंगा तो एंट्री में फिर कंफ्यूजन होगा, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। एंट्रीज नहीं पूछेगा कि इसमें ये एंट्री डालेंगे तो क्या आएगा, और अगर पूछता भी है तो आप और गेट ध्यान रखो, और गेट से तुरंत इसको बना सकते हैं। वहां पे क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। अगर इसी से रिलेटेड आया, या तो ये पूछेगा कि इसमें ये जो डायग्राम बना हुआ है ये कौन से गेट का है, पहली बात। या दूसरा आएगा कि और गेट का डायग्राम इन चार ऑप्शन में दे रखा होगा, कौन सा है, बस इतना। ठीक है। अर्थिंग जो यहाँ दिखाई है ये लो पोटेंशियल को शो करने के लिए है। बात आई समझ में? यस सर। बस इतना ही ध्यान रखना, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पढ़िए, फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं। न पूछेगा, रिसर्च थोड़ी करनी है इसमें कोई। मैं कह रहा हूँ ना, हर क्वेश्चन आप निकाल पाओगे। अब देखिए एंड गेट। एंड गेट का सबसे पहले तो सिंबल, और सिंबल ऐसा होता है, ये ए और ये आपका बी। ठीक है। और ये आउटपुट वाई। इसमें बूलियन एक्सप्रेशन, अभी ऊपर मैंने आपको ऑपरेशन बताया, तो वाई जो होता है वो ए डॉट बी होता है। ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल भले ही याद ना रहे, जो मैं वन लाइनर बताऊंगा वो ध्यान रखना है। ये आपका ए, ये बी, ये वाई, ए डॉट बी। ठीक है। एंट्रीज क्या क्या होंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ आउटपुट मिलता है 0 0 0 1। अगर ध्यान से देखें तो हमें एक ही बार वन मिला, और वो तब मिला जब ए और बी दोनों वन थे। यानी ए और बी दोनों जब ऑन होंगे, ए और बी दोनों जब ऑन होंगे तभी आउटपुट ऑन होगा। या तो ऐसे समझो कि जब जब सारे इनपुट ऑन है तभी ऑन होगा, या ऐसे समझ लो कि एक भी इनपुट अगर ऑफ है, एक में भी जीरो आ रहा है, एक में भी जीरो आ रहा है, जैसे ये जीरो आ गया, यहाँ यहाँ आ गया जीरो, और इन दोनों में तो जीरो है ही, तो जीरो हमें मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर एक भी इनपुट ऑफ है
तो आउटपुट ऑफ है, या ये आपके क्वेश्चन यूं ही हो जाएंगे। या ऐसे याद रखो कि जब सारे इनपुट ऑन होंगे तभी ऑन होगा, सारे इनपुट ऑन होंगे तभी ऑन होगा। इसको एनालॉजी अगर इसकी देखें तो एनालॉजी ये है कि ये एक सर्किट हमने बनाया, इसमें एक बैटरी लगाई और यहाँ इसके साथ लगा दिया एक बल्ब। ये भी कई बार पूछ लेता है, इस तरह का आ जाएगा, एनालॉजी वाला डायग्राम बना देगा, बोले ये किस गेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप देखिए कि अगर ए और बी दोनों ओपन है यानी ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा। अगर ए ऑफ है बी ऑन है तो भी नहीं जलेगा। अगर ए ऑन है बी ऑफ है तो भी नहीं जलेगा। अगर दोनों ऑन होंगे, दोनों ऑन होंगे तभी बल्ब जलेगा। आपको बात समझ में आई? तभी तो करंट जा पाएगा। अगर दोनों ऑफ हैं या कोई एक ऑफ है तो बल्ब जलने वाला नहीं है, आउटपुट क्या मिलेगा? लो मिलेगा। यानी दोनों का ऑन होना जरूरी है। ये एनालॉजी होगी, समझाने का एक तरीका। ठीक है, तो ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया, ये आपकी एनालॉजी हो गई। अब इसमें जो डायग्राम है, ठीक है, सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम कैसा होता है वो भी समझ लो। मैंने आपको बताया कि इसमें दो डायोड हम लगाएंगे और वो डायोड उल्टे लगे होंगे। यहाँ भी एक डायोड हम बनाएंगे, ये भी उल्टा लगा होगा। और केवल डायग्राम को देख के आप बता पाओगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका मेन फोकस जो होगा, वो मेन फोकस होगा ये डायोड की लोकेशन ओरिएंटेशन पर, ये D1 और D2। और यहाँ हम आउटपुट ले रहे हैं वाई में, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपका सर्किट डायग्राम, और अगर आप इसको दिखाना चाहें तो ऐसे इसकी एक बाउंड्री शो कर सकते हैं। ये हो गया आपका एंड गेट, तो ये इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है, इसके डिटेल में नहीं जाना आपको। कंपैरिजन अगर आप करोगे ऊपर वाले में और इसमें, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ D1 D2 फॉरवर्ड में और यहाँ रिवर्स में ऐसे दिखाई दे रहे हैं, दोनों उल्टे। तो ये आपका एंड गेट हो जाता है। बूलियन एक्सप्रेशन आ गया, ट्रुथ टेबल आ गई। मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो वन लाइन जो मैंने लिखी है वो ध्यान रखनी है, और एक्सप्रेशन। बाकी थोड़ा सा ये डायग्राम माइंड में रहे तो अच्छा होगा, आ सकता है क्वेश्चन इस टाइप का भी। तो आज की क्लास को चलिए हम यहीं रोकेंगे, क्योंकि बाकी बच्चों की अभी क्लास होगी। और कोई डाउट हो आपका रह गया हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। हाँ शुभम बोलो। शुभम, हैंड रेज कर रहे हो, कुछ बोलना है? सर वो स्क्रीनशॉट लेना है सर, स्टार्टिंग से दिखा दीजिए। ये बाकी बच्चों का हो गया ये वाला? यस सर। मैं शुरू से दिखा देता हूँ, अगर किसी का कुछ छूट गया है तो। आज की लॉजिक गेट वाली क्लास का मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। हाँ बोलो अनिल। डन सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट हो? बाकी हम कल ऑफलाइन क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जो शीट मैंने दी है वो डिस्कस करेंगे। आज यहीं रुकते हैं।